remember, this remark comes after Environment Minister Bhupendra Yadav told India Today that the air quality is better this year. राज्यसभा में आपका एक जवाब था और आपने कहा था कि अंडर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली एनसीआर में 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। CPCB का डेटा है, दिल्ली का AQI 14 दिसंबर को 461 दैट इज सीवियर कैटेगरी में था। दिसंबर 13 को नोएडा का AQI 455 था और दिसंबर 14 को 466। तो ऐसे ये डेटा को कैसे देखेंगे आप भी सही हैं, मैं भी सही हूं। जिस दिन मैंने ये बयान दिया था उस दिन तक AQI 450 के ऊपर नहीं गया था। दिल्ली में एयर पोल्यूशन के दो चीज़ें हैं। एयर पोल्यूशन का मेन रीज़न है एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्टिविटी, ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटी। ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज़ के काफ़ी डायमेंशंस हैं। व्हीकल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ट्रैफिक क्योंकि कंजेशन के कारण, डस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमास, ये सब चीज़ें मिलकर के अलग अलग तरह की इन एक्टिविटी के कारण PM 2.5 और PM 10, उसके साथ ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें गैसेस निकल के 8 गैसेस के समूह से अगर वो कण हवा में तैर रहे होते हैं तो उसका 24 आवर का हम एवरेज AQI के रूप में देते हैं। जो 2 तारीख आपने मेरे को बताई उसमें दिल्ली के मौसम विज्ञान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी निकलता है जिसमें हवा की गति एकदम जीरो हो जाती, स्टिल हो जाती हवा। तो ये जो पर्टिकुलेट होते हैं ये हवा में ही स्थायी हो जाते हैं और जब ठंड पड़ती है तो ये जमे रहते हैं। और जो गैप होता है वो इसी कारण होता है कि जो CAQM अथॉरिटी हम लोगों ने बनाई है, वो CAQM अथॉरिटी जो इसका कोऑर्डिनेशन करती है वो मौसम विज्ञान के साथ भी अपना एक कंटिन्यू मॉनिटरिंग रखती है। और जब वेदर कंडीशन के कारण जो मैंने आपको अभी PM 2.5, PM 10 से लेके बाकी जो कण बताए हैं, जब उनका घनत्व बढ़ता है और वो जब हवा में तैरते हैं उसके कारण जो वायु प्रदूषण होता है उसके लिए गैप के स्टेप उठाए जाते हैं। मैंने राज्यसभा में कहा था तब तक हमें बिल्कुल था कि 450 नहीं हुआ था, लेकिन दिसंबर में इन 2 वेदर कंडीशन के कारण ये परिस्थिति घटी है।